आवर एल्यूमनी आवर हीरोज में हमारे साथ हैं श्री जगत सिंह जी, जो कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रहे और उसके बाद उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो रहे, एक प्रतिष्ठित सेवा में रहे। तो उनसे आज हम बातचीत करेंगे, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को हम डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। जो जन्म है वो संगी विलेज रोहतक में हुआ और उसके बाद आपकी जो स्कूल एजुकेशन है वो अपने गांव के स्कूल से मैट्रिकुलेशन तक हुई और उसके बाद आपने वेस्ट कॉलेज रोहतक से ग्रेजुएशन किया और आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन आपने गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से किया। तो सर अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपके अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, चाइल्डहुड लाइफ, और आपकी जो स्कूलिंग रही वो किस तरह की रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं एक टोटल जो मेरी बैकग्राउंड है वो टोटल रूरल बैकग्राउंड है और शायद ये जो बच्चे बैठे हैं आई मे बी इन लोअर साइड इवन टू दीज स्टूडेंट्स मे बी मीन टू से दैट कि कई बार ऐसी बात नहीं है कि रूरल बैकग्राउंड में कोई साउंड बैकग्राउंड हो। एक सिंपल जो एग्रीकल्चर फैमिली होती है गांव के अंदर, वो उसको आप एक हैंड टू माउथ ही मानेंगे, स्पेशली आज से 50 या 60 साल पहले। तो हमारे गांव में एक नॉर्मल से स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल की जो हमारी स्कूलिंग थी, मैं आई हैव वेरी हाई ऑनर फॉर माई दोज टीचर्स। अब भी जब मुझे वो मिलते हैं, उनमें से मिल जाते बाई चांस, आई हैव हाई रेस्पेक्ट फॉर देम। जो उनका मार्गदर्शन था, उनकी गाइडेंस थी और वो जो उनकी इंस्पिरेशन थी, दैट लेड मी टुवर्ड्स प्रोग्रेस। वो इतनी एक डायनामिक और जो डिसिप्लिन हमने स्कूल के अंदर सीखा वो आगे काम आया। और डिसिप्लिन इन द सेंस से जब एक अच्छा टीचर सामने टीच करता है, वो चाहे स्कूल लेवल हो या डिग्री कॉलेज लेवल हो या यूनिवर्सिटी लेवल हो, उसकी हैबिट्स हैं, उसका मेथड है, उसका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ टीचिंग है, बच्चा का माइंड, स्टूडेंट माइंड खासकर एक कैमरा होता है, वो उसको कैच कर लेता है। और वही चीजें मैं जो स्कूल टाइम की हैं उनको भी इवन टुडे आई रिमाइंड और देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। जब उस स्कूल के पीछे से, आगे पीछे से निकलते हैं या कभी जाते हैं तो याद आता है कि हमने भी कभी इस पेड़ के नीचे कभी रविंद्रनाथ टैगोर की दी पोस्ट मास्टर हमने कभी पढ़ा था, लाइक दैट। ये एक मेमोरी होती है, मेमोरी शेक लगाए। तो मैं इन बच्चों को भी यही कहूंगा, हर इंसान की कोई न कोई बड़ी छोटी कोई न कोई ऐसी लाइफ है, लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं। इवन अभी हमारे ओलंपिक अभी जस्ट जो कल परसों उनका समापन हुआ है, उसके अंदर देखिए आप, काफी बच्चे इस किस्म के बिल्कुल टोटली रूरल बैकग्राउंड है। वीडियो के अंदर जब उनके फैमिली पर्संस का जब इंटरव्यू मैंने देखा तो आप ताज्जुब करेंगे। अब ऐसा मॉडर्न लाइफ में इतनी डे टू डे इतनी एक्टिविटीज आ गई हैं और इतना प्रोग्रेसिव लाइफ है कि इवन एक नॉर्मल जो घर का बच्चा है वो दैट ही कैन गो अप टू द हाईएस्ट जा सकता है, आइदर कंपटीशन एग्जाम से या वैसे। इसके लिए मैं सबसे ये कहूंगा, बच्चों को रेगुलर स्टडीज जो मैंने किया, अपना इंसान का जो तजर्बा होता है वो उससे बड़ा कुछ नहीं होता, उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो डिसिप्लिन लाइफ और रेगुलर जो स्टडीज है ना, वो काफी है। तो इसी प्रकार से हमने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल लेवल तक, इवन डिग्री कॉलेज में भी, वेस्ट कॉलेज में जब हम थे तो वहां भी एक डिसिप्लिन सी लाइफ देखी। रेगुलर जो सर ने पढ़ा दिया उसको जाके नोट्स बना लिए, रेगुलर याद कर लिया, और मंथली टेस्ट होते थे, क्वार्टरली होते थे, उनके अंदर याद किया, काम चल जाता था। तो आई वॉज मीडियोकर इन हायर साइड। वेस्ट कॉलेज के अंदर मेरी 59% होने पर ही आई वॉज टॉपर। सर,
सर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में आ रही है कि जब बच्चा स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाता है तो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? स्कूल से जब कॉलेज में जाता है तो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करें? हाँ, ये एक बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन होती है बच्चे के लिए। उसका कारण ये है कि हाई स्कूल लेवल का जो सिस्टम है हमारा, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें और कॉलेज के अंदर आने पर जब आ जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। मेरे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे ओपी गुप्ता, उन्होंने ये बताया था कि बेटा आप जब हाई स्कूल में रहे वहां तो एक सिस्टम जो टीचर का था वो अलग था, हमारे यहां तो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आके पॉइंट्स लिखेंगे, एक्सप्लेन करके चले जाएंगे। और उन्होंने ही ऑल्सो टोल्ड मी कि आपको सितंबर अक्टूबर में जाकर के, जुलाई में एडमिशन होने बाद अक्टूबर में जाके हमारे लेक्चर आपको समझ में आने लगेंगे। तो मैं कहा सर इसका जल्दी समझ में आने का मेथड क्या है? तो ही टोल्ड मी कि आप एक दिन पहले अपना जो कल मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को पढ़ के आएंगे पहले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, और एक बार घर जाने के बाद और उसको रिवाइज कर लें, आपका काम चल जाएगा। आपको मतलब वो अंडरस्टैंडिंग आप समझने लग जाएंगे, उसको कैच कर लेंगे, कैच करने पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा हल्की सी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इन कॉलेज ए स्टूडेंट इज फ्री लाइक ए बर्ड इन द स्काई विच कैन फ्लाई इन एनी डायरेक्शन व्हाट एवर इट लाइक्स। वहां कोई कंट्रोल नहीं होता। टीचर ने तो अपना टीच करके चला जाना है। स्कूल टीचर में फिर भी कोई होमवर्क है, कभी चेक कर लिया, कभी पेरेंट्स मीटिंग बुला ली, उसका फर्क होता है। तो थोड़ी सी हल्की सी सावधानी स्टूडेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एज वेल एज फ्रॉम टीचर साइड अगर हो जाए तो बच्चे की जो उसकी शेप है वो अच्छी शेपिंग हो जाएगी और उसको जिंदगी में आगे वो फायदेमंद रहेगा। सर वेरी ट्रू सर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे माइंड में ये है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो गांव में हुई इवन, और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वेस्ट कॉलेज रोहतक से, उसके बाद नारनौल में आने का आपका मीन्स सफर कैसा रहा, और व्हाई यू चूज द गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल फॉर योर पीजी? हाँ, यस, ऐसा था। हमारे एक एचडी शर्मा थे, ज्योग्राफी के हेड थे वेस्ट कॉलेज में, और नारनौल में उस वक्त आरएस यादव थे जिन्होंने बाद में हमारे को जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया। वो और उनका आपस में तालमेल था, और मुझे वेस्ट कॉलेज से पता किया क्या भाई आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नारनौल चले जाएं, और वहां उसी वक्त रीजनल सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का खुला था और हमारा फर्स्ट बैच था। इसके अलावा नारनौल के अंदर उस वक्त जो प्रिंसिपल थे पीपी मेहता थे। पीपी मेहता एक बार किसी सेमिनार के ऊपर एक लेक्चर देने के लिए हमारे वेस्ट कॉलेज के अंदर आए थे। आई वॉज टू मच इंप्रेस्ड बाई हिज लेक्चर। वो जियो फिजिक्स के किसके प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा उन्होंने उनका 1-1.5 घंटा का जो लेक्चर था सेमिनार के अंदर उन्होंने जो बताया, आई वॉज इंप्रेस्ड। तो देन आई थॉट मेरा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर गोसल थे वहां पर उस वक्त एचओडी, मेरा वहां भी हो गया था, लेकिन मैं नारनौल को चूज किया। एक रीजनल सेंटर अच्छा खुला है, और आई लव द लैंड ऑफ नारनौल टू मच, क्योंकि वहां से मेरी लाइफ की स्टार्ट हुई, और वहां से जिंदगी में ऐसी चीजें सीखी कि मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन, और आई हैव हाई रेस्पेक्ट फॉर दैट लैंड, फॉर दैट कॉलेज, जिसकी जो फाउंडेशन है वो महाराजा पेप्सू जो राजप्रमुख होते थे, गवर्नर होते थे, उसकी फाउंडेशन शायद 55-6 के आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल की। तो आई वॉज टू मच इंप्रेस्ड। वो देखा कि एक नेचुरल लुक है, एक साइड में है, इनोसेंस है, और पढ़ाई का जो एटमोस्फियर था दैट वाज एक्सीलेंट। मैं वही हॉस्टल में रहता था, और बहुत प्यारा और बढ़िया जिसको कहेंगे अनुकूल जिसको कहते हैं वो एटमोस्फियर मैंने नारनौल में देखा। देयरफॉर आई चूज नारनौल। ओके सर, एक्चुअली सर ये बीइंग फैकल्टी मेंबर एट दिस कॉलेज ये मेरे लिए भी बड़ा सा प्राउड मोमेंट है कि गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल की जो लिगेसी है दैट इज वेरी वेरी रिच। और सर इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी? जब आप यहाँ पे आए तो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप आए थे वो कम्प्लीटली सेम था
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के एक पर्टिकुलर कॉलेज को चूज करते हैं, बट वहाँ पे अगर डिफरेंस मिलता है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी इन योर केस। वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ऑल वर फुलफिल्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहां का जो स्टाफ था वेरी लविंग, वेरी रेस्पेक्टेबल, बहुत कूल, जिससे भी बात करें, जिससे भी पूछे, बड़ा रेस्पेक्टेबल सेंस में अच्छा पढ़ाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर एम.आर. यादव थे मैथमेटिक्स के, हमारे हॉस्टल वार्डन थे, और भी काफी प्रोफेसर शर्मा जी थे, गोयला साहब जियोलॉजी में थे, केमिस्ट्री फिजिक्स सारी लैब वगैरह। हमारे जो हॉस्टल में जो दूसरे हमारे कोलीग थे, वो दे यूज्ड टू टेल मी अबाउट देयर एक्सपीरियंस। एक बाद क्लास में ये हुआ, हम आपस में डिस्कशन करते थे। जियोलॉजी और जियोग्राफी के एक दो सब्जेक्ट हमारा इकट्ठा भी था, जैसे जियोमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी का भी कुछ पार्ट से सिलेबस था, एक दो पेपर हमारा इकट्ठा था। तो हम मेरा जो रूममेट था R.K. उपाध्याय था उदयपुर का, मैं रूम नंबर 11 में था। तो वी यूज्ड टू डिस्कस, हम नोट्स भी शेयर करते थे, और बड़ी एक बहुत बढ़िया लाइफ थी। और मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कंप्लीट थी, फुल थी। मैं एक ऐसी जगह, एक होली प्लेस पर आया हूं, मैं उसकी आज भी इतनी कदर करता हूं कि इसका ऋण नहीं उतार सकता इस जमीन का, जहां से मेरा सिलेक्शन हुआ, जहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। यस सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि जैसे आप जब इस कॉलेज में जब उस टाइम पे आप पढ़ते थे, तो उस टाइम पे स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग रहती थी? बिकॉज आई थिंक इट इज आल्सो ए लर्निंग फॉर मी आल्सो। तो उसके बारे में कोई किस्सा अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सर ऐसा है, फैकल्टी देखो, एक डिसिप्लिन था टीचर और टॉप का, तो ऐसे होता है। और हम सामने से मेरा सर आ गया तो वो उस रास्ते नहीं जाता था, इतने तो एक रेस्पेक्ट लगाओ, बाउंडिंग लगाओ, या उसको चाहे आप डिफरेंस कह सकते हो या और कुछ कहे, बट इट वाज इन द सेंस ऑफ रेस्पेक्ट। अगर मेरा सर आ रहा सामने से, मैं उधर से लेफ्ट राइट से कहीं से निकलूं या गर्दन नीचे करके निकलूं, पास में आने पर उसको विश किया और आगे निकल गया, लाइक दैट। तो एक मोस्ट प्रोबेबली मतलब वी कैन काउंट इट लूजली स्पीकिंग कि एक रेस्पेक्टेबल सेंस फैकल्टी और स्टूडेंट वाली बात मानेंगे, और वही होनी चाहिए। जैसे एग्जीबिशन में होता था और होता था, मिलते थे, सर से थोड़ा बहुत पूछ लिया कर और फिर आगे निकल जाते थे। और इवन पीछे से भी अपने अपने सर की हम समझते थे, मैं अपने की ज्यादा बड़ाई करूं, मेरा रूममेट है वो अपने वाला को ज्यादा अप्रिशिएट करे, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, लाइक दैट। सर अभी मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन मिले कि आपने अपनी पीजी कंप्लीट करने के बाद आप पुलिस सर्विस में कैसे आपने ज्वाइन किया और कैसा रहा वो? हाँ सर, मैंने नारनौल से ही अप्लाई कर दिया था। जब हमारा दिसंबर एग्जामिनेशन था उस वक्त अक्टूबर नवंबर के अंदर अप्लाई कर दिया, और जब दिसंबर के हाउस टेस्ट थे उस वक्त मेरा इंटरव्यू आ गया, और वहां से मैं नारनौल से सीधा चंडीगढ़ इंटरव्यू के लिए चला गया। तो इंटरव्यू दे के आ गए, और बाई चांस ऐसा था जिस दिन मैं अपने पेपर दे के प्रैक्टिकल दे के आता हूं, उससे नेक्स्ट डे ही घर के ऊपर वायरलेस आ जाती है, सिलेक्शन लेटर आ गया, भाई आप ज्वाइन करो। देन आई कंसल्टेड R.S. यादव साहब, मगर सर मैंने क्या करना चाहिए, मैं ज्वाइन करूं या एजुकेशन लेक्चरशिप वगैरह में इधर अपनाऊं? तो ऑल एडवाइज मी कि आप ज्वाइन कर लो, अच्छा है, ये बार बार मौका नहीं मिलता। और इसका ज्वाइन करने का एक मकसद मैं बच्चों को बताना चाहता हूं। 76 में V.N. नेगी वो बटाला कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो SP नारनौल होते थे। एक दिन हमारे कॉलेज में वो एक फंक्शन के ऊपर, शायद कन्वोकेशन फंक्शन था या एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके ऊपर थे, वो आए और वो स्टेज के ऊपर थे। दो आज भी स्टेज आपके अपने कॉलेज में है। ही वॉज सिटिंग विद द प्रिंसिपल, और वो बैठे थे, हम स्टूडेंट की क्यू में सामने बैठे थे। तो ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर जो एज रूटीन में जैसे देते। देन ऑन दैट डे आई थॉट
कि भगवान मुझे एक दिन ऐसा मौका दे कि मैं यहां का नारनौल में एसपी लगूं और इस कॉलेज के अंदर मैं एक चीफ गेस्ट आऊं और उस दिन मेरी बेसिक जिंदगी पूरी हो जाए। दैट वाज दी सपना, दैट वाज दी डिटर्मिनेशन। और वो सोचा, और वो सोचने के बाद जब सर्विसेज वाली जब अपनी काम चलता रहा, ड्यूटियां चलती रही, मेरा एसपी नारनौल से कहीं करनाल साइड ट्रांसफर होना लगा था। तो मैं आई रिक्वेस्टेड दी गवर्नमेंट, मैं ये चाहता हूं अब मुझे नारनौल लगा दिया जाए। बोले भाई क्यों? मगर सर कुछ, बोले वो तो आप एक रिमोट एरिया है, वहां को जाना नहीं चाहता। मगर सर मैं जाना चाहता हूं। वो बोला क्यों? मखा जी बस वैसे ही है, मुझे लगा दो, मेरी एक अलग सी तमन्ना है और मैं देखना चाहता हूं, मेरा कॉलेज भी है, मैं पढ़ा भी हूं वहां पर। लाइक दैट तो गवर्नमेंट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट एंड देन आई वाज पोस्टेड एज एसपी नारनौल। और फिर शर्मा जी थे वहां, उस वक्त प्रिंसिपल थे। 2014 में मार्च में जो लास्ट एक आपका फंक्शन था, तो वो ही केम टू इनवाइट मी, मगर सर आप नहीं आना चाहिए, तब मैं आता हूं। तो खैर वो आगे चाय चाय पी, मैं आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड आई अटेंडेड द फंक्शन एंड आई टोल्ड द स्टूडेंट, एक बार मैंने आज से जो 40 साल पहले जो ड्रीम लिया था, जो सोचा था, मेरा वो सपना आज मेरा पूरा हो गया एंड टुडे आई एम हैप्पी। और आगे अब भगवान की जिंदगी है, दी है, बोनस की लाइफ समझे कुछ भी समझे। और जो मैंने दिल में सोचा था वो मेरी आज तमन्ना इस कॉलेज के अंदर, आज इस स्टेज के ऊपर आके आपके सामने आकर के आई हैव फुलफिल्ड माय डिजायर। और आई टोल्ड द स्टूडेंट कि आप आज से एक अपना ड्रीम लेके जाएं और उसके लिए स्ट्रगल करें, चाहे 10 साल करना पड़े, चाहे 20 साल करना पड़े, 40 साल करना पड़े, वो करें। आप डेफिनेटली, मैं आपको आई टेल यू, आप उसको अचीव करेंगे पक्का, एक दिन उसमें कामयाब। तो दैट वाज द रीजन सर, प्लीज। वेरी ट्रू सर। एक चीज मैं जो जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है कॉलेज लाइफ को बड़े लाइटली लेते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं या किस तरीके से उसको देखते हैं कि स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ है उसका आपके कैरियर में क्या रोल रहता है, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, देखो ऐसा सारी जिंदगी अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा और लिखा है तो कैरियर में वो सारी चीजें पे करती हैं। अदरवाइज हमने ऐसे ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन ही लिख ली आरवी और वो अफसर बन गए। उसकी वजह, उसका कारण यही होता है कि उसने कॉलेज लाइफ में अगर हार्ड वर्क नहीं किया, अच्छी तरह से पढ़ा लिखा नहीं है, उसने मेहनत नहीं की, तो वो आगे पीछे, वो फिर आगे लाइफ के अंदर पिछड़ जाएगा और वो दूसरे के मुकाबले में नहीं आएगा। और जब भी वो कई ऑफिसर्स में बैठा हुआ कोई डिस्कशन होगा, उसका बेसिक नॉलेज अगर अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, उसको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स याद नहीं है, कोई न्यूटन्स की का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट, लाइक दैट, मतलब बेसिक्स भी उसके नहीं है और उनको वो एग्जांपल साइट नहीं कर सकता, तो लोग ये समझेंगे यार ही इज नथिंग, ये तो 2 मिनट में ही पता लग जाता है कि इसका कोई साउंड बैकग्राउंड का है या नहीं है। तो वो ये चीजें बहुत काम आती है। मैं इसीलिए स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां रीडिंग, राइटिंग और अपना जो लर्निंग है उसके ऊपर अभी जोर दे ले, फिर जिंदगी में आगे मौका नहीं मिलेगा, आपको यही काम आएगा लिखने पढ़ने के अंदर। और कई बोलोगे जाकर के ऐसे ऐसे देखे कि काफी जो इवन जजेज हैं वो एक क्लासरूम में खड़ा होकर के 10 मिनट लेक्चर नहीं दे सकते क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं है। जी जी, वेरी ट्रू। वो इसकी वजह एक्सपोजर होती है। ये एक्सपोजर अभी कॉलेज लेवल के ऊपर ही आ सकता है जो सारी जिंदगी काम आएगा। और यही बैकग्राउंड, यही पढ़ाई लिखाई और ये हार्डवर्क सारी लाइफ का, सारी जिंदगी का उसका बेस बन जाएगा और उसी से वो एक्सेलेंट को आएगा आने वाले टाइम के अंदर। सर एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कई बार स्टूडेंट खास करके हम देखते हैं कि आगे नहीं आ पाते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये चीजें कितना रोल प्ले करती हैं? ऐसा है, मैं हर बच्चे को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा जरूर लें, चाहे ज्यादा लें चाहे कम लें, वो जरूरी है फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। और जो दूसरा डेवलपमेंट है आउट ऑफ एजुकेशन, उससे काफी एक एक्सपोजर आता है बच्चे के अंदर, वो सीखता है और आपस में वो जो डिस्कशन से, आर्गुमेंट से और इंटरेक्शन से
मैं ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जितनी इंटरेक्शन होंगी, सीखेगा, बोलेगा, करेगा और पार्टिसिपेट करेगा, उससे उसका एक्सपोजर बढ़ेगा, बिल्कुल लाइफ में काम आएंगे और बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी बनाने में। कई जैसे आर्मी का इंटरव्यू होता है, वहां तो क्वेश्चन ही इस किस्म के पूछे जाते हैं बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट या IQ टाइप के, कोई इसका शार्प डिसीजन पावर है। आर्मी का जो SSC वगैरह का इंटरव्यू होता है, उसमें तो ये IQ देखते हैं, अब भाई ये क्या क्विक डिसीजन ले सकता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं भाई आगे से दुश्मन आ जा रहे हैं, ये सोचता है विस्तार में रह रहे, या ऊपर से कोई गाइडलाइन दूंगा जब भी मैं कार्रवाई करूंगा, ऐसे नहीं। इसलिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, बच्चों को करनी चाहिए। वेरी ट्रू। सर, आपने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया, और पुलिस सर्विस क्योंकि देश की एक प्रतिष्ठित सेवा है, और बहुत से स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो एक अपना डेफिनेट गोल बना करके, एक डेफिनेट अपनी जो पाथ वो चूज करते हैं, जो अपना टारगेट बनाते हैं। बाय चांस अगर वो टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं, सो आई मीन अगर आप पुलिस सर्विस में नहीं होते तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? करेक्ट। देखो, मैं पुलिस में तो चलो, अदरवाइज मैं टीचिंग लाइन को बेस्ट मानता हूं। इफ आई वुड हैव बीन ए टीचर, किसी चाहे स्कूल टीचर होता है या कॉलेज का प्रोफेसर होता, क्या लाइफ है, क्या सोच है। मैं जब एक बार पानीपत के अंदर एडिशनल SP था, वहां SD कॉलेज के अंदर विधानसभा की काउंटिंग होनी थी, तो मैं उस अरेंजमेंट को देखने के लिए चला गया। तो बाई चांस वहां उस दिन पूरे स्टेट के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की कोई एसोसिएशन की मीटिंग थी, और उसमें से 2, 4, 5 आदमी जो प्रिंसिपल साहिबान थे वो मेरे जानकार थे। उनमें से एक आदमी मुझे गेट पर मिल गया। ही टोल्ड मी, मखा जी आप कैसे? आज हमारी मीटिंग है स्टेट की, हम उसके अंदर आए हैं। मखा जी चलो ठीक है, और एंड ही इनवाइटेड मी, हम लंच इकट्ठा लेंगे। तो लेटर ऑन जब उनकी मीटिंग खत्म हुई तो आई ज्वाइन देयर लंच, और उसमें डिस्कस किया। तो 10-15 आदमी तो मेरे जानकार थे जो हमारे साथ में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था। एट दैट टाइम दे वर प्रिंसिपल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। मैंने बहुत अच्छा, मैं आई थैंक देम। टुडे आई एम वेरी लकी कि मैं स्टेट के 42 प्रिंसिपल साहिबान के साथ आज मैं लंच किया है। ये मेरी लाइफ का एक अलग और पहला दिन है। मैं पता नहीं दूसरी टाइप के आदमियों के पास तो पता नहीं कितने बार क्या खाते क्या पीते हैं। एक एजुकेशनिस्ट, एक एजुकेशन कम्युनिटी जो स्टेट के 42 प्रिंसिपल्स है जो आज प्रेजेंट है, मैं इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी, मैं इनके साथ एक लंच ले रहा हूं। इट इज वंडरफुल डे फॉर मी। और मैं अलग लोगों को अब भी बताता हूं ये चीज भी ऐसी हो सकती है। आपको आपके कुलीग और दूसरे तो मिल जाएंगे, लेकिन 42 प्रिंसिपल एक जगह इकट्ठे नहीं मिलेंगे जिनके साथ आप बैठ के इंटरेक्शन कर सकोगे। तो दैट वाज वंडरफुल। बड़ा अच्छा लगता है इस किस्म की पुरानी चीजें याद करते। और सर को मैं आपको और बता दूं, मैंने आफ्टर पेंशन मैंने लॉ किया मेरठ यूनिवर्सिटी से, और मैं अब LLM करने लग रहा हूं। और अभी भी मैं पढ़ता हूं सर, मैं 2-3-4 घंटे अभी भी अपनी एजुकेशन में लगाता हूं, और यूनिवर्सिटी चला जाता हूं। आप जैसे जो प्रोफेसर साहिबान हैं उनके अंदर बैठता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं और उनसे सीखता हूं। इवन टुडे आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट सर। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने लाइफ में एक प्रतिष्ठित सेवा दी देश की, और देश के अलग अलग हिस्सों में आपकी सर्विस रही, अलग अलग लोगों को आपने ऑब्जर्व किया। आपने जो लाइफ में अनुभव किया, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, और अभी भी कुछ ऐसी चीज आपके माइंड में है कि जो आपको एक ऐसा लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं छूट गई है? हाउ यू? हाँ, ये बात ठीक है। इंसान को अपनी रिसर्च वर्क और अपनी लर्निंग को कभी रोकना नहीं चाहिए, वो कभी नहीं पूरी होती। आप देखिए जापान और ताइवान वगैरह में, जापान में खासकर टोक्यो में 90 ईयर ओल्ड जो भी है वो भी कोई साइड किसी कंट्री की लैंग्वेज को शिक्षा मिलेगा 90 साल का, वो एंड नहीं मानता लाइफ का। इसलिए मैं अभी भी ये समझता हूं कि अभी भी हमने कोई न कोई ऐसा हार्ड वर्क, नई लर्निंग और कहीं न कहीं कोई नई चीज, और इवन
मैं 2 दिन पहले आई वॉज गोइंग टू अंबाला यमुनानगर, किसी सीनियर एडवोकेट के साथ थे। उसी वक्त उन्होंने 2-3 चीज मुझे बताई और दोज वर न्यू थिंग फॉर मी, और मैंने उनको सीखा। अब मैं पहले खुद सीख लूंगा तभी मैं दूसरे के आगे बताने के काबिल होऊंगा, इसलिए अभी भी सीखता रहता हूं, सीखना चाहिए। ये लर्निंग का प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए। के गोयल थे हमारे प्रोफेसर थे वेस्ट कॉलेज के, उन्होंने बताया था बोला बेटा टीचर और टॉट में एक रात का ही फर्क होता है। मैं रात को पढ़ के आता हूं, नेक्स्ट मॉर्निंग तो आपको पढ़ा देता हूं, फिर आप भी सीख जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसलिए इस प्रोसेस को आगे रखना चाहिए। सर, आप करंट स्टूडेंट्स को क्या एक ब्रीफ मैसेज देना चाहेंगे इस टॉक के थ्रू? मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि हार्ड वर्क करें, लाइफ को बड़े सिंपल वे में रखें। ये एंकी पैंकी लाइफ का कोई लाभ नहीं है, वो सारी जिंदगी है। जब आपकी 4-5 साल की लाइफ में आपका लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी एजुकेशन आपको मिल जाएगी, आप एक अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, सारी उम्र जैसे मर्जी सोचते रहना वो निभ जाएगा। अगर अब लाइफ को इधर उधर रखा और स्टेबिलिटी नहीं रखी, मेहनत नहीं करी, तो काम खराब हो जाएगा। आज के जमाने में देखो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मुश्किल हो जाएगी लाइफ। और अब मेहनत कर ली तो सारी जिंदगी काम आएगी। अभी का हार्ड वर्क का जो लाइफ का स्टाइल है वो आपको लाइफ में काम आएगा, और बच्चों को दबा के मेहनत करनी चाहिए। ये 2-4-5 दिन है, और है भी क्या, 4-5-5-6 घंटे की रेगुलर स्टडी कर लो, आप कामयाब हैं, 100% कामयाब होंगे। भगवान भी उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की मेहनत करता है जो खुद मेहनत करता है। अपने आप कोई किसी के मुंह में कोई नहीं देता। इसलिए मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ रखिए। 4 या 5 साल की तपस्या है, ये तो एक किस्म की मेडिटेशन है, इसके ऊपर बिल्कुल पूरी टाइट लगा दे। मैंने जिंदगी में साहब कभी बीड़ी सिगरेट या शराब हुक्का दारू नहीं पिया, मैं कभी सिनेमा घर नहीं गया, ना मैंने उसको पसंद किया। क्यों? वजह मेरे माँ बाप की कष्ट कमाई थी, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता था। एक साल में क्यों करूं? कम से कम मैं वहां से कसम उठा के चला हूं, मैं एक पैसे का बिल्कुल उसका प्रॉपर यूज करूंगा, सदुपयोग करूंगा, और उसका फायदा उठाऊंगा, जिससे माँ बाप को ये पता लगे कि ये प्रॉपर यूज हुआ है और उनको खुशी हो अगर हमारा बच्चा ठीक लाइन पर जा रहा है। तो लाइक दैट। तो मैं ये कहूंगा किसी किस्म का नशा या बकवासबाजी उस सबसे दूर रहे, हार्ड वर्क करें, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें और मेहनत करेंगे तो भगवान उनको पक्का आशीर्वाद देगा। वो किसी न किसी सर्विसेज के अंदर अच्छे बड़े अधिकारी बनेंगे और जिंदगी में कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, एक इंसाइटफुल और डिटेल टॉक के लिए। आपकी जो जर्नी थी वो काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और स्टूडेंट्स इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से भी ये कहूँगा कि आपकी बातों को अपने जीवन में उतारें, और हम सब यही चाहते हैं कि कोविड सिचुएशन जल्द से जल्द नॉर्मल हो, और कॉलेज परिसर में हमेशा आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू, ऑल द स्टूडेंट एंड स्टाफ, प्लीज थैंक यू।